एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं आपने ज़्यादा सोचने की वजह से बहुत परेशान हूँ। कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम अपने ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वो सभी विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अधिक सोचने से परेशान हूँ। तब वो कहेगा कि मैं चिंतन कर रहा हूँ। चिंता और चिंतन में एक फ़र्क है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में बस एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता। लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार चलते रहते हैं, लेकिन एक अवस्था में व्यक्ति की आत्मग्लानि, डर, पीड़ा से भर देती है। वही दूसरी अवस्था उसके भीतर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों के चलना नहीं, बल्कि कुछ बात और अनचाहे विचारों का बार बार चलते रहना है। वो व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, ये कैसे पहचाने कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे हैं? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बुरे विचार वो हैं जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वो हैं जो हमारे भीतर बदलाव लाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचार पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफ़ी सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में ये विचार आता है कि क्यों ना हम चोरी कर लें तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छा लग सकता है और सुख की अनुभूति करा सकता है, लेकिन बाद में इसका परिणाम हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लूं। अब इन विचारों को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें तो कर्म करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होते हैं। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख से हम जरूर बच सकते हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज मैं तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से और उनकी शिक्षा से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को निर्मल और शांत कर सकते हो। तो पहला विचार है, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें। अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत ही अच्छा आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरों से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आनी चाहिए, और यदि सुगंध नहीं आती तब कम से कम बदबू तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आती है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है।
और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आती थी। ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो भगवान बुद्ध के संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। तो दूसरा विचार है, अपने शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर निकालें। अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालें, यानी कि अपने शरीर के अंदर से शांत करो। और ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज़ आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो। ये दोनों ही काम हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं। और शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा, तब मन में उठने वाले गंदे विचार स्वयं दूर हो जाएंगे और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगेंगे। अब देखते हैं भगवान बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़ा राजा महाराजा अपने सभा पर भोजन के लिए आमंत्रित करते थे और भगवान बुद्ध को लेने के लिए एक से एक रथ भेजते थे ताकि वो आराम से आ सकें। लेकिन बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करते थे। वो चाहे क्यों न लंबा रास्ता हो, उसे हमेशा पैदल चलना ही पसंद करते थे। बस हर जगह पैदल ही जाते थे। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को ये शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है, वो परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए शरीर से परिश्रम करवाएं। तीसरा विचार है उचित और सम्यक आहार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उसका विचार होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी मांसाहारी और मृत आहार नहीं खाना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जीवित चीज़ों को शामिल करना चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति से मिला हो, जिसमें जीवन हो, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई गंदगी जमने नहीं देता। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों ना हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करें जितना आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करती है। इसलिए जब भी भोजन करें तो हमेशा हल्का भोजन करें और थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। रात के समय में हमेशा हल्का और कम भोजन करें ताकि आप जो खाना खाएं वो अपनी ऊर्जा से उसे जल्दी से पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर की सफाई और मरम्मत कर सके। जब भगवान बुद्ध किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते थे तो वहाँ के लोग भगवान बुद्ध के लिए तरह तरह की अच्छी खाने की चीज़ें उनके पात्र में देते थे। लेकिन भगवान बुद्ध अपने पात्र में उतना ही भोजन लेते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी। भगवान बुद्ध कभी भी अधिक भोजन नहीं लेते थे और ये शिक्षा अपने शिष्यों को भी देते थे। भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से भी खाना भी बंद मत करो, बस उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दो, यानी खाना ज़्यादा ना कम। अपने चौथा विचार, अपनी संगति का खास ध्यान रखें। अपनी संगति का ध्यान रखो। संगति का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों से है जिसके साथ आप रहते हैं, आप समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ है
हर उस चीज़ को जो अपनी इंद्रियों के साथ आप ग्रहण करते हैं, जैसा कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि। भगवान बुद्ध ने निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है, तो उन्होंने हर चीज़ को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बन सकती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, अपने प्रश्नों की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा ने आमंत्रण दिया कि वो उनके घर पर आकर रहें और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे बचकर रहेंगे और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो बाहर की यात्रा कर रहा था। और वो सभी राजा महाराजा इस बाहर की यात्रा में व्यस्त थे और ऐसे लोगों की संगति करने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ सीखने वाली बात ये है कि हमें ऐसे इंसान के साथ संगति करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर ना खड़ा हो। फिर वो व्यक्ति चाहे कितना भी धनी, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो। आगे जाकर बुद्ध ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी संगति उनके लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ संगति की बात है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छी हो वो बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार अपनी संगति को भी बदलना चाहिए। अपने प्रश्न के उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज़्यादातर उन लोगों के साथ अपना समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक हो। विचार 5। अच्छा सुने, अच्छा देखें। अच्छा सुने और अच्छा देखें। तुमने भी सीखा होगा, उस अभ्यास में लाया होगा। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में उतारा नहीं तो सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनने, अच्छा देखने के कारण भी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ पाते, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा देखते सुनते तो हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और बस शिकायतें करते रहते हैं। इसलिए जो भी अपनी संगति में सीखा है उसे अपने जीवन में उतारो। भगवान बुद्ध की एक खासियत थी कि जो भी उनके गुरु ने सिखाया वो तुरंत उस पर काम करने लगते थे, उसे कल के भरोसे नहीं छोड़ते थे। इससे उन्हें उसी समय ये पता चल जाता था कि कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। तो इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में अच्छे विचारों का चक्र बन जाएगा। फिर चाह कर भी तुम्हारे मन में बुरे विचार नहीं आ पाएंगे, जब तक तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बौद्ध भिक्षु की इन सभी बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो उन्हें धन्यवाद करके अपने घर लौट गया। भगवान बुद्ध की ये 5 बातें बहुत ही अनमोल हैं। भगवान बुद्ध की ये 5 अनमोल विचार एक बार अपने ऊपर आजमा कर जरूर देखिए, आपके जीवन में भी शांति आ जाएगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप अपने जीवन में हजारों लाखों युद्ध पर सफल होने से अच्छा है कि अपने आप पर ही विजय प्राप्त कर लो। फिर देखना आपके जीवन में जीत हमेशा आपकी होगी और उस विजय को दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आज की कहानी आपको। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।